दरियाए चिनाब, सतलुज और रावी के सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। देहात के देहात, शहर और गली मोहल्ले डूब गए। घर तबाह और रास्ते भी बर्बाद। सैलाबी रैलों में फंसे लोग बची खुची जमा पूंजी उठाए नकल मकानी पर मजबूर। कसूर, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया में दरिया किनारे आबाद देहात सैलाब के घेरे में आ गए। कोच मोमिन, मंडे बहाउद्दीन, बहावल नगर, बिहाड़ी, सरगोधा और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात के देहात डूब गए। रेस्क्यू हुक्काम, मकामी रज़ाकारों, पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, फजाई जायजा भी लिया। PDMA के मुताबिक इस वक्त चनाब में 6,88,000 और दरियाए रावी में 2,20,000 क्यूसेक का वैला गुजर रहा है। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आज की रात इंतहाई अहम करार। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा 2,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सैलाबी रैलों के बायस 12 दरी का इलाका डूब गया। फर्रुखाबाद में पानी घरों में दाखिल। इमामिया कॉलोनी के कई इलाके भी शदीद मुतासिर। सैलाबी पानी शाहपुर कांजरा में निजी सोसाइटी ईडन वैल्यू होम्स की हिफाजती दीवार तक पहुंच गया। 1400 से ज्यादा घर डूबने का खदशा। सरकारी इंतजामिया गायब लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। मुतासरीन को निकालने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरों का भी इस्तेमाल। जसड़ के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। मांगा मंडी के करीब दरियाए रावी के पानी ने तबाही मचा दी। गांव नोल, नानो डोगर, झुगिया माथमा, वाड़ा अब्दुल्ला सैलाबी पानी से शदीद मुतासिर। हजारों एकड़ जमीन ज़ेर-ए-आब। फूलनगर में हेड बलोकी के मुकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल। मुतअद्दिद गांव डूब गए। दरियाए चिनाब के साथ पंजाब में सैकड़ों देहात डूब गए। वजीराबाद और गुजरात को मिलाने वाली अहम शाहराह पर 2 बड़े शिकाफ पड़ गए। पानी आबादियों में दाखिल, 3 से 4 फुट पानी जमा। सरगोधा में कोच मोमिन के इलाकों में पानी आ गया। फसलों को नुकसान, शहरियों को नकल मकानी। मंडे बहाउद्दीन की तहसील फालिया के 69 देहात और मुआवजा ज़ेर-ए-आब। मुतादिद मुतासरा इलाकों से जमीनी राबिता कट गया। हाफिजाबाद के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आने से धान और चाले की फसल मुतासर। सैलाबी रैला हेड तरीमों की जानिब बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में जंग, 18 हजारी, अहमदपुर सियाल, गढ़ महाराजा, बाग, कोट शाकिर के मुतासर होने का खदशा है। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ पुल के करीब चिनाब का सैलाबी मैदान भी जद में आएगा। शेर शाह बस्ती मलूक में सैलाब का खदशा। चौक आजम, तौंसा, ऊद शरीफ, अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके डूबने का खतरा। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से हालात बिगड़ने लगे। अवाम में खौफ व हिरास। हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमान के मुकाम पर पानी की आमद 1,09,000 तक पहुंच गई। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में इजाफा। सैलाब के बायस मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर फसलें खराब हो गईं। इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिया। आरिफवाला में दरियाई बेल्ट के साथ कई आबादियां सैलाब से मुतासिर। सैकड़ों घर और फसलें ज़ेर-ए-आब। रेस्क्यू एहलकार और इंतजामिया भी सैलाबी इलाकों से अवामी इनखला को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। मेलसी में हिफाजती बंद टूट गया। फसलें ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट के इलाकों से इनखला जारी। बहावलपुर, बहावल नगर और चिश्तिया में कई देहात डूब गए। माहौलियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, मुत्तहिद होकर बड़े फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म ने पानी के नए ज़खायर और छोटे डैम्स की तामीर को नागुज़ीर करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने नारोवाल में इजलास से खिताब में कहा, मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। छोटे डैमों की तैयारी आज से ही शुरू करना होगी। आने वाले बरसों में माहौलियाती तब्दीली से मज़ीद नुकसान होगा। विफाक और सूबे सर जोड़ कर बैठेंगे तो हल ढूंढ ही लेंगे। हमें वसाइल खुद पैदा करना होंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर तैयारी करनी चाहिए। पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। NDM में रेस्क्यू और तमाम इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही हुई है। सैलाब से घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा है। इदारे अलर्ट ना होते तो तबाही ज़्यादा होती। हुकूमती गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जो भी नुकसान हुआ हुकूमत उसे पूरा करेगी। सियासत से बालातर होकर मुल्की मुफाद में फैसले करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू बोली,
भारत ने डैम भर जाने पर पानी छोड़ा जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। हमारे 3 दरियाओं में तुग़यानी है, दरियाए रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। गुजरात, नारोवाल और सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दरियाए रावी पर शाहदरा के मकाम का दौरा, कश्ती में बैठकर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सियालकोट के शहरी इलाकों से अभी तक सैलाबी पानी निकाला ना जा सका, लोग घरों तक महसूर। रिंगपुरा मोहल्ला इस्लामाबाद, नेकापुरा, शुजाबाद, जोधेवाली में पानी ही पानी। कुशनेवाली समेत मुतादिद इलाकों और देहात भी मुतासर। हेडमराला के अतराफ के देहाती इलाकों में सूरत हाल ज्यादा खराब। पलकू नाला ओवरफ्लो होने की वजह से करीबी आबादियों में कई फीट पानी जमा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली भी मुअत्तल। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल बहाल न हुआ। नाला पलकू ओवरफ्लो होने से वजीराबाद के इलाके भी शदीद मुतासर। गुरुद्वारा करतारपुर नारोवाल से सैलाबी पानी निकाल दिया गया। दरबार साहब के तरफ से भी सैलाबी पानी क्लियर। वजीराबाद के बेशतर इलाकों से भी पानी साफ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सैलाब के बायस मुअत्तल रेलवे ऑपरेशन भी बहाल। मुश्किल घड़ी में पाक फौज भी अवाम के शाना बशाना। सैलाब में फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरांवाला में भी हेलीकॉप्टर और कश्तियों की मदद से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। महकमे दाखिला पंजाब ने इमदादी सरगर्मियों के लिए लोधरा में भी फौज तलब कर ली। उधर हुकूमत पंजाब का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। ज़िलाई इंतजामिया, PDMA, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और पुलिस जिम्मेदारियां अदा कर रही है। सैलाबी इलाकों में सिविल डिफेंस पंजाब के रिलीफ कैंप्स भी कायम। पंजाब में सैलाब से अब तक 17 अमवात हुई। DGP DMA इरफान अली काटिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं कि दरियाए रावी में पानी आने पर कुछ हाउसिंग सोसाइटीज में मसाइल थे जिनको खाली करवा लिया गया। मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। अब तक 9 अजला में फौज तलब कर चुके हैं। उधर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब बोली कि रावी, चिनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है। पेश की इत्तला से पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। 2 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। विफाकी हुकूमत का सैलाब में जाबहक अफराद के वर्सा को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पेश की इत्तला से बड़े नुकसान से बच गए। ज़िला इंतजामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स दिया। जहां खतरा टल गया वहां बहाली का काम जारी है। अताउल्लाह तारड़ का वज़ीराबाद का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और बहाली के कामों का जायजा लिया। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट शहर का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नाला 1 में पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तमाम महकमों को हिदायत कर दी है मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करें। सैलाबी सूरत हाल। वफाकी वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत NFC का आज होने वाला इजलास मुलतवी। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर इजलास मुलतवी किया गया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर समेत PTI की 18 अरकान कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। चेयरमैन PTI समेत सब ने इस्तीफे स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दिए। जुनेद अकबर, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, शहरयार अफरीदी, फैसल अमीन गंडापुर और दीगर शामिल। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमने इंतखाबात में 180 नशस्तें जीती। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हमारी अक्सरियत थी। बड़ी कोशिश की सिस्टम का हिस्सा रहें। अब भी देर नहीं हुई, बात होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इश्तराक बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है। दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। बरतानिया तरक्की के सफर में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। बाहमी मफाद के तमाम शोबों में बरतानिया के साथ 2 तरफा ताउन को फरोग देना चाहते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का सैलाब और बारिशों से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस।
बारिशों और भारत के पानी छोड़ने पर सैलाब, तुर्किया ने पाकिस्तान को मदद की पेशकश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सदर का टेलीफोनिक राब्ता, रजब तैयब एर्दोगान का हालिया सैलाब पर गहरे अफसोस का इजहार, कीमती जानों और इमला के नुकसान पर पाकिस्तान की अवाम के साथ यकजहती का इजहार। कहा, तुर्किया इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ये राब्ता दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत, गहरे और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। हम हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, रिलीफ चीफ टॉम फ्लेचर ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए $6 लाख जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से सैकड़ों अफराद हलाक, 190 से ज़ायद जख्मी हुए। तर्जुमान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेगा ताकि ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। हालात के मुताबिक मज़ीद इमदाद भी फराहम की जाएगी। खबरदार, होशियार, बादल फिर बरसने को तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 2 सितंबर तक शदीद बारिशों का इम्कान। पंजाब के शुमाली, मशरकी अजला और वस्ती और जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिशें मतवक्के। NDMA ने दरियाए चनाब और रावी में मजीद सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। कश्मीर, GB, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और अंदरून सिंध में भी नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा। मुल्क में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए सिंध हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हर किस्म की मदद दे सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने भाइयों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध भी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। सिंध में फिलहाल इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं, फिर भी सूबाई PDMA ने इंतजामात कर रखे हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बोट्स, खैमे, कूलर और किचन का सामान भी ज़ख़ीरा कर लिया गया है। पानी के कुदरती बहाव पर आबादियां बसाने से नुकसान ही होता है। डैम बनाए भी जाते तो वो सैलाब का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब सैलाब की जद में हैं। आज तक अरबों रुपए सैलाबों पर खर्च हो चुके हैं। अगर ये रकम डैम्स पर लगाते तो आज ही एक नेमत बनते। सैलाब में हमने वो इकदाम किए जो इससे कबल नहीं हुए। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबिता। पाक जर्मन वज़राए ख़ारिजा का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों जानिब से आला सतह पर राबितों की अहमियत को उजागर किया गया। पाक जर्मन वज़राए ख़ारिजा ने अहम इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। बानी PTI के भांजे शेर शाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का मुलजिम शेर शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जिनाह हाउस हमले के मुकदमे की समाअत की। शेर शाह को 5 दिनों के जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। और एक ट्रॉफी, 3 दावेदार से मुल्की सीरीज का क्रिकेट मेला आज से शारजा में सजेगा। इफ्तिताही टाकरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। तीनों टीम्स के कप्तानों की शिरकत। 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कप्तान सलमान अली आगा पुरअज़म।